हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सविता माहेश्वरी, होम्योपैथ, माइंड पावर थेरेपिस्ट एंड होलिस्टिक हेल्थ कोच। इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं गैस्ट्रिक हेल्थ इश्यूज़ के बारे में और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि गैस्ट्रिक हेल्थ के सॉल्यूशन के लिए क्या डाइट और एक्सरसाइजेज हों और कैसे हम होम्योपैथी मेडिसिन से हेल्प ले सकते हैं इसको सॉल्व करने में। वैसे तो फ्रेंड्स, डाइट और एक्सरसाइज की बात करूं तो आप में से बहुत सारे लोग इस बारे में जानते ही हैं, पर फिर भी मैं एक बार बताती हूँ आपको। जो भी अपने तरीके से ठीक लगे उसको फॉलो करिएगा और नहीं तो किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेकर के और फॉलो करिएगा। सबसे पहले तो डाइट की जब मैं बात करूँगी तो मैं ये कहूँगी कि एक हैबिट सी होती है या एक ऐसा ट्रेंड सा चल पड़ा है कि हम हर समय कुछ ना कुछ खाते रहते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। हमें 2 मील्स के बीच में कम से कम 5 घंटे का 4-5 घंटे का गैप मिनिमम होना चाहिए 2 बड़े मील्स के बीच में। जो फूड की बात है या फूड के टाइमिंग्स की बात है वो हमारे अपने शरीर की प्रकृति के हिसाब से भी होता है। वात, पित्त और कफ की प्रकृति के हिसाब से भी होता है। टाइम भी उसके हिसाब से होता है, फूड भी उसके हिसाब से होता है। अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो ये होता है कि आपको एसिडिटी ज़्यादा होती है तो आपको बार बार थोड़ा थोड़ा कुछ खाना होता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। और जिनको बार बार थोड़ा कुछ खाना भी पड़ता है तो वो लाइट लें, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे मील, छोटे छोटे फूड आइटम्स जो बहुत ही लाइट हों ऐसे लें, जैसे कि सीके हुए दाल मखाने हो गए, सीके हुए मुरमुरे हो गए, एक बनाना हो गया, थोड़े से ग्रेप्स हो गए, या ऐसी कोई चीज़ें जो लाइट हो, इजीली डाइजेस्ट हो जाए और जो 2 बड़ी मील हैं उनके बीच का जो गैप है उसको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। इस तरह से मैनेज करना है। तो 2 मील के बीच में कम से कम हमारा 5 घंटे का गैप होना चाहिए। जो हमारा सुबह का टाइम है 11 o'clock या 11:30, तब तक आप अपने आप को फ्रूट्स पे रखिए। तब तक आप फ्रूट और एल्केलाइन ड्रिंक्स में आपके वेजिटेबल जूस और कुछ फ्रूट के जूस हो सकते हैं, जो भी आपको सूट करते हो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग उनको आप यूज़ कर सकते हैं। सफ़ेद पेठी का जूस, लौकी का जूस, कोई दूसरा मिक्स वेजिटेबल जूस, उसके अलावा मौसमी या ऑरेंज का जूस, पाइनएप्पल, समर्स है तो बेल, तरबूज, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग फ्रूट और जूस पे अपने आप को 11 o'clock तक, 11:30 तक रखना है और उसके बाद आपको लंच करना है। अब जब आपने लंच कर लिया है तो लंच करने के बाद में हमें एकदम से बैठना नहीं चाहिए। कम से कम 500 या 600 फुट स्टेप्स, 1000 फुट स्टेप्स स्लो वॉक अपने ही ऑफिस में, घर में एक स्लो वाली चहलकदमी होनी चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा लेट सकते हैं या जैसा भी आप चाहते हैं बैठ सकते हैं अपनी सीट पे। जो इवनिंग मील है, इवनिंग मील हमेशा लाइट होनी चाहिए और इवनिंग जो आपका फूड है, आपका जो डिनर है, वो बिफोर 7 o'clock हो जाना चाहिए। कह सकते हैं आप, हम तो घर से ऑफिस से घर ही नहीं पहुंचते, हमारी तो ये है, वो वाली प्रॉब्लम है, ये है, काउंट करने जाएं तो थाउजेंड्स है। लेकिन अगर हमें अपनी हेल्थ को परफेक्ट रखना है तो ये करना ही होगा कि हमारा जो इवनिंग फूड है वो बिफोर 7 हो जाना चाहिए। और इन बिटवीन जो हमने लंच और डिनर का टाइम लिया है, इन बिटवीन आपको अगर बहुत तेज भूख लगती है तो आप कोई भी चीज़ें थोड़ा सा खा सकते हैं। कोई फ्रूट्स खा सकते हैं, कोई सीके हुए मुरमुरे, चने या फिर फूल मखाने, ऐसी कोई भी चीज़ें जो आपको पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं।
तो ये बात हुई टाइमिंग्स की फूड की। दूसरा, अगर आपको कोई गैस्ट्रिक हेल्थ इश्यूज ऑलरेडी चल रहे हैं तो आपको थोड़े टाइम के लिए मिल्क और व्हीट डाइट स्टॉप कर देनी चाहिए। आपको ग्लूटेन फ्री और डेयरी फ्री डाइट पे रहना चाहिए और ठीक होने के बाद भी इन चीज़ों को कम से कम यूज़ करना चाहिए। ये बहुत अच्छा रिलीफ देती है और मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है, पेशेंट्स में देखा है कि इमीडिएट इम्प्रूवमेंट होता है। तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि गेहूं को डाइजेस्ट करने में हमें बहुत एनर्जी चाहिए और बहुत फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, जो आज के टाइम में अब हम लोग नहीं करते हैं। अब इसकी जगह क्या यूज़ करें? तो इसकी जगह आप वेदर के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जो भी मिलेट्स हैं, जो भी दूसरे ग्रेन्स हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। ज्वार, बाजरा, जौ, मकई, इन सब में से अगर विंटर्स है तो मक्का बाजरा ठीक है, अगर समर्स है तो जौ ज्वार ठीक है। आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। जो ज्वार है वो हमारे गैस्ट्रिक सिस्टम को हील करने में बहुत अमेजिंग है। ज्वार की चपाती, ज्वार का दलिया, डोसा, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है हमारे जीआईटी के लिए, हमारे गैस्ट्रिक सिस्टम के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यूज़ करें, क्योंकि ये एल्केलाइन है और हमारी बॉडी जितनी एल्केलाइन रहेगी उतना हम डिजीज़ फ्री रहेंगे। जब भी आप खाना भी खा रहे हैं तो वेजिटेबल्स ज़्यादा, सैलड्स इंक्लूडेड। अगर गैस प्रवृत्ति वाले लोग हैं तो कच्चा सलाद ना खाएं, अदरवाइज सैलड इंक्लूड करें। जितने ज़्यादा फ्रूट और वेजिटेबल्स होंगे और ग्रेन कम होंगे, उतना ही हमारा वेट भी कंट्रोल रहेगा और हम हेल्दी रहेंगे। और फिर भी आपके कोई इश्यूज़ हैं तो आप किसी अच्छे डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। अब अपन आते हैं एक्सरसाइज पे। जब बात एक्सरसाइज की है, ब्रिस्क वॉक हमेशा फ़ायदा करती है और ख़ास तौर से मॉर्निंग टाइमिंग्स में जब सनराइज़ हो रहा हो तब जो ब्रिस्क वॉक की जाती है वो ओवरऑल हमारी बॉडी को हील करती है, तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद में योगासना आर ऑल्सो वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट टू हील गैस्ट्रिक सिस्टम। योगासना एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स में कपालभाति बहुत अच्छा है, पेट की प्रॉब्लम्स के लिए आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ब्रीदिंग टेक्निक आपको फ़ायदा करती है, कपालभाति के अलावा अनुलोम विलोम, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग, सुदर्शन क्रिया, योगिक ब्रीदिंग, कई तरह की ब्रीदिंग टेक्निक्स होती है। किसी भी एक्सपर्ट से सलाह लेकर के जो भी आपकी बॉडी के लिए बेटर है वो आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब योगा पॉजेस की बात करूं तो योगा पॉजेस भी बहुत बेनिफिशियल है, जिसमें मंडूकासन, नौकासन, भुजंगासन, हलासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, ये सभी गैस्ट्रिक हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और जो बहुत सारे आसन जो दूसरी चीज़ों के लिए है वो भी कहीं ना कहीं हमारी गैस्ट्रिक हेल्थ में हेल्प करते हैं। तो योगा, क्योंकि हमारी एंशियंट इंडियन एक्सरसाइज टेक्निक है, बहुत पावरफुल है। और सभी ब्रीदिंग टेक्निक्स के साथ जब हम योगा पोजेस करते हैं, हमारी बॉडी को अमेजिंग रिलीफ होता है हर तरह की बीमारियों में। तो फ्रेंड्स, ये बात हुई योगा एंड ब्रीदिंग की, योगा पोजेस और ब्रीदिंग टेक्निक्स की। अब लास्ट पार्ट, होम्योपैथी मेडिसिन्स। होम्योपैथी, क्योंकि मैं एक क्लासिकल होम्योपैथ हूँ, हमेशा मैंने होम्योपैथी से कमाल के केस ठीक होते हुए देखा है, तो होम्योपैथी के बारे में भी ज़रूर बोलूँगी। होम्योपैथी मेडिसिन्स भी ना सिर्फ गैस्ट्रिक सिस्टम, बॉडी की हर बीमारी को हील करने में बहुत कमाल है। वैसे तो होम्योपैथी मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ पर्सन की मेडिसिन है। होम्योपैथी मेडिसिन कभी भी बीमारी के अकॉर्डिंग नहीं दी जाती है, पर कुछ बीमारियों के, कुछ दवाइयों के नाम बताती हूँ जो गैस्ट्रिक हेल्थ में सपोर्ट करती हैं। इनमें
नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम, चेलिडोनियम, पल्सेटिला, काली गाब और भी बहुत सारी मेडिसिन, मैग्नीशियम कार्ब, कई सारी दवाइयाँ हैं जो आपकी गैस्ट्रिक हेल्थ को हील कर सकती है। पर होम्योपैथी मेडिसिन हमेशा किसी एक्सपर्ट की राय से ही लें, क्योंकि नाम के साथ साथ उसकी पोटेंसी और डोजेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं कई बार देखती हूँ यूट्यूब वीडियोस बने हुए होते हैं, उन पे मेडिसिन सेलेक्ट करी हुई होती है, लोग यूज़ करते हैं या नहीं मुझे नहीं पता कैसे खाते हैं, पर डोजेस को कब रिपीट करना है, कब नहीं करना है, कितनी लेना है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है बीमारी को हील करने का दवाई के नाम के साथ साथ। तो आप किसी भी अपने आसपास किसी भी अच्छे क्लासिकल होम्योपैथ से कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी डिजीज़ के लिए। तो ये पूरा अपना पैकेज हो गया एक तरह से कि हम कैसे होलिस्टिक हेल्थ के हिसाब से कैसे अपनी गैस्ट्रिक हेल्थ को ठीक कर सकते हैं और हमेशा परफेक्ट हेल्थ पे रख सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।